विद्यालय पीएम श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज फरे की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे विद्यालय द्वारा आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित अवसर पर उठ नारी तू जाग जरा, क्यों देहरी सिमटी सकुचाई, आतंकियों को जवाब देने की तेरी बारी आई। उठ नारी तू जाग जरा, क्यों देहरी में सिमटी सकुचाई, आतंकियों को जवाब देने की तेरी बारी आई। तू ही शक्ति तू ही काली, तू ही दुर्गा भवानी है। तू ही शक्ति तू ही काली, तू ही दुर्गा भवानी है। हार कभी ना तेरी होगी जो तूने मन में ठानी है। हार कभी ना तेरी होगी जो तूने मन में ठानी है। तेरी अस्मिता पर आँच न आए, तेरी अस्मिता पर आँच न आए। कर अपनी हौसला अफजाई, कर अपनी हौसला अफजाई। उठ नारी तू जाग जरा, क्यों देहरी तेरी सिमटी कुचलाई। माना राह में तेरे दुशासन कई खड़े हैं, माना राह में तेरे दुशासन कई खड़े हैं। तुझे टोकने तुझे रोकने बहुत तेरे रोड़े हैं। तुझे टोकने तुझे रोकने बहुत तेरे रोड़े हैं। आ जाएगा बंसी बजाएगा तेरा करने तेरी रहनुमाई। आ जाएगा बंसी बजैया करने तेरी रहनुमाई। उठ नारी तू जाग जरा, क्यों देहरी तेरी सकुचाई। याद कर पद्मिनी को, याद कर पद्मिनी को, जौहर कैसा दिखलाया, जौहर कैसा दिखलाया। बन झांसी की रानी अंग्रेजों को मार भगाया, बन झांसी की रानी अंग्रेजों को मार भगाया। साथ उसी के खड़ा है ईश्वर, साथ उसी के खड़ा है ईश्वर। जिसने हिम्मत है जुटाई, जिसने हिम्मत है जुटाई। उठ नारी तू जाग जरा, क्यों देहरी तेरी सिमटी सकुचाई, क्यों तेरी देहरी सिमटी कुचलाई। आतंकियों को जवाब देने की तेरी बारी आई, आतंकियों को जवाब देने की अब तेरी बारी आई। नमन है हे नारी शक्ति, नमन है हे नारी शक्ति। राष्ट्र की है तू स्वाभिमानी, राष्ट्र की है तू स्वाभिमानी। त्याग भरा जीवन तुम्हारा, त्याग भरा जीवन तुम्हारा। है समाज की आधारशिला तू, है समाज की आधारशिला तो। तुम बिन अधूरी सृष्टि हमारी, तुम बिन अधूरी सृष्टि हमारी। नमन है हे नारी शक्ति, नमन है हे नारी शक्ति। डिस्पोजल नहीं है स्त्री, डिस्पोजल नहीं है स्त्री। स्त्री सिगरेट नहीं है कि छूने लगे तुम्हारी उंगलियां, कि छूने लगे तुम्हारी उंगलियां। फेंक दो तुम, फेंक दो तुम जली अधजली सुलगती कहीं भी। कि फेंक दो तुम जली अधजली सुलगती कहीं भी। स्त्री सिगरेट नहीं है कि छूने दे तुम्हारी उंगली। फेंक दो तुम जली अधजली सुलगती कहीं भी। ऐसी किताब भी नहीं है, ऐसी
किताब भी नहीं है कि छिपकर पढ़ो, छिपाकर रख दो, कि छिपकर पढ़ो और छुपाकर रख दो। टाइम पास भी नहीं है, टाइम पास भी नहीं है कि खाली वक्त भरो, कि खाली वक्त भरो। डिस्पोजल नहीं है स्त्री, डिस्पोजल नहीं है स्त्री। आज है, आज है, ऊर्जा और प्रेरणा देती है, ऊर्जा और प्रेरणा देती है। लेकिन जब चली जाती है तब सब कुछ डिस्पोज कर देती है, लेकिन जब चली जाती है तो सब कुछ डिस्पोज कर देती है।
और संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रास्तों से है जंग जीती, वही सूर्य बनकर चमकता है, वही सूर्य बनकर चमकता है। बच्चियों की शानदार प्रस्तुति के लिए मैं प्रांगण में उपस्थित छात्राओं से चाहूंगी कि वो एक बार एरोप्लेन ताल बजाकर इन बच्चियों का उत्साह बढ़। इसके बाद मैं अगली प्रस्तुति हर घर तिरंगा वाली छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति लेकर आएँ। ये देशभक्ति का कार्यक्रम है। ये बच्चियाँ अपने देश के प्रति अपनी भावनाएं लेकर आ रही हैं। हर घर तिरंगा जो मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उस मिशन को लेके हमारे सामने आ रही हैं। मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से। तो इन सब बालिकाओं की प्रत्यक्ष में इन बालिकाओं ने आपके सामने रख दी है। लेकिन जैसे कि परंपरा है हम लोगों के यहाँ पे, जिसकी जिम्मे जो काम होता है वो काम पूरा करना होता है। तो संक्षेप में मेरे जिम्मे जो काम किया गया है उसको मैं संक्षेप में पूरा करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश वन विभाग के माननीय सदस्य सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान ब्रजभूषण जी, इस समारोह की मुख्य अतिथि एडीजी आगरा जोन श्रीमती अनुपम कुशेश जी, विशिष्ट अतिथि प्रकाश गुप्त के प्रशासन के सभी अधिकारीगण, विद्यालय की सभी अध्यापिकाएं, शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय गोद लिए गए उन सभी विद्यालयों के पालक, सभी बालक बालिकाएं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम इस विद्यालय ध्वजमंडल और इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव ऐसे सम्मिलित कार्यक्रम के नाते से आज उपस्थित हुए हैं। और वार्षिक उत्सव के नाते से बच्चियों ने जो प्रस्तुतियाँ दी है वो आपने मंत्रमुग्ध होकर के देखी है। मैं शिक्षा कार्यक्रम के नाते से हम लोग जो काम कर रहे हैं इसके बारे में संक्षिप्त रूप से विषय में आपको रखूँगा, अपनी बाकी लोग अपनी बात रखेंगे। शिक्षा कार्यक्रम एक सामाजिक पहल है, इसमें समाज के सामर्थ्यवान लोगों द्वारा सरकारी विद्यालयों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाता है। हमारा ये मानना है निकल चुका है। अंत में मैं समाज सेवियों और अध्यापकों से जो यहाँ आज प्रांगण में मौजूद हैं, आप सबसे एक आग्रह करूँगा कि जिस काम को हम लेकर के आगे चल रहे हैं इस काम में आप लोग भी अधिक से अधिक जुड़े। आप ऐसे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं जो इस काम में जुड़ सकते हैं, उनसे आप संपर्क करें ताकि जिस कार्य को हम लेके आगे चल रहे हैं इसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे वातावरण में मूल सुविधाओं के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके, उस उद्देश्य को हम लोग प्राप्त कर सके। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। आपने न्यास के बारे में, आपकी जो संस्था है जो इतने अच्छे अच्छे सामाजिक कार्यों को संपादित कर रही है, उससे हम सबको परिचित कराया। एक इंसान को क्या चाहिए? गुड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ, जो आपकी संस्था सबको दे रही है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके बाद मैं आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि मैम प्लीज आए। और आज कार्यक्रम अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण IPS सेवानिवृत्त सदस्य उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, विशिष्ट अतिथि श्री विक्रम अग्रवाल, डायरेक्टर प्रकाश ग्रुप दिल्ली, श्रीमती नम्रता बरौलिया प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज परा मथुरा, श्री ललित बिहारी गोस्वामी अध्यक्ष, प्यारे विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, अध्यापिकाएं व मीडिया बंधु, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज परा मथुरा शिक्षा कायाकल्प न्यास के तत्वाधान में संपन्न हुए राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ का लोकार्पण समारोह, कॉलेज का वार्षिकोत्सव एवं स्थापना दिवस एवं मिशन शक्ति और ऑपरेशन जागृति से संबंधित कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है और इस बात का भी गर्व है
कि इस राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जो पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित भी है, उसमें बालिकाओं की शिक्षा, प्रतियोगी क्षमता और कौशल विकास हेतु कितने प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं। आज बालिकाओं द्वारा जो स्टेज पर प्रस्तुतिकरण हुए हैं, विभिन्न नृत्य नाटिकाएं ओर से, और सभी टीचर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। सन 1997 में स्थापित यह कॉलेज पूर्ण रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित किया गया है और लगातार ही शासन से मान्यता प्राप्त होकर उच्चीकृत होता चला गया, बनकर तैयार हुआ है कि केवल फरेह ही नहीं परंतु मथुरा के अन्य जगहों के और आगरा की बच्चियां भी अभिभावकों द्वारा इस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजी जा रही हैं। इसका दर्जा इतना ऊंचा हो गया है। प्रकाश ग्रुप द्वारा CSR के माध्यम से इस परिसर में सुधार, पर्यावरण सुधार और अनेकों कई प्रयास और उपाय किए गए हैं जो न केवल पर्यावरण संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी हैं परंतु शिक्षा को भी आधुनिक, संपूर्ण और व्यवहारिक बनाने के लिए हर तरह का यहाँ पर पहल उठाया गया है। वास्तव में इंडिया राइजिंग के मजबूत उदाहरण के रूप में यह स्कूल अग्रसर ही है जो बालिका या महिला नहीं कर सकती। देश और विदेश में अनेकों महिलाओं और बालिकाओं ने इस बात को यथार्थ में उतारा है। उदाहरणार्थ आपने स्वयं यहाँ पर स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंसेस में दिखाया, पर फिर भी मैं नाम लेना चाहूंगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय राष्ट्रपति भारत, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, माननीय पूर्व राष्ट्रपति, श्रीमती अमृता प्रीतम द ग्रेट पोएट, श्रीमती मेरी कॉम बॉक्सर, श्रीमती साइना नेहवाल बैडमिंटन, श्रीमती सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, श्रीमती आशा पूर्णी देवी कवयित्री, श्रीमती सरोजनी नायडू कवयित्री व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्रीमती किरण बेदी भारत की पहली महिला अधिकारी, महिला IPS अधिकारी, मदर टेरेसा समाज सेविका, श्रीमती मणिक रेडियो निर्माता, नोबेल प्राइज विजेता और श्रीमती अहिल्या बाई, जिनका यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने दिखलाया। इन सभी महिलाओं ने अपने राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह अनुपम और अद्वितीय है। अपने जीवन में आप जो भी बनना चाहो उसकी आप परिकल्पना करो और उसको करने के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता है आपको इस स्कूल के माध्यम से दिए जा रहे हैं, उनका अच्छे से उपयोग करो और अपने सपनों को आगे जाकर साकार करो। यदि माँ बाप में किसी प्रकार की कोई झिझक होती है तो माँ बाप को समझाने का दायित्व भी आपका है। बच्चों, आप अपनी क्षमता, अपनी कर्मठता, अपनी निष्ठा से परिवार के लोगों को हौसला दो कि आप यह कार्य हर तरह से पूर्ण कर सकेंगे। और मन में जब ठान लिया जाता है तो समूचा ब्रह्मांड आपकी माफिक होने लगता है और सभी जो अच्छी ताकतें हैं वो मिलकर आपके सपनों को साकार करने में लग जाती हैं। परंतु कर्मठता और दृढ़ता, आपके जिगर से जागृत होना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने मन में हीन भाव नहीं रखना है, क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्तित्व अपने मेहनत से ही वह सब हासिल कर सकता है जो कभी बहुत दूर और बहुत ऊंचा पर्वत के जैसे दिखता है।
मैं अपने ही परिवार का दृष्टांत आपको देना चाहूंगी। हम 4 बहनें माता पिता को संतान के रूप में मिली और रिश्तेदारियों में इस बात को लेकर काफी सहानुभूति दिखाई जाने का प्रयास किया जाता था कि अरे इनकी तो केवल लड़कियां हैं और वो भी 4 लड़कियां। परंतु मेरी माँ ने, जो एक शिक्षित महिला थी उस जमाने की, उन्होंने ठानी कि मैं अपनी लड़कियों को लड़कों से बेहतर बनाऊंगी और उन्हीं के श्रम और दृढ़ता के कारण जो उन्होंने हमें मूल्य दिए, उसी दृढ़ता से 4 बहनें आगे बढ़ी। हम में से 2 बहनों ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, पुलिस बनी। मैं सबसे छोटी थी और जब मैं पुलिस में आई तो रिश्तेदारों को लगा कि अरे ये तो बहुत छोटी है, सरल सी लड़की है, ये पुलिस में कैसे करेगी। परंतु जिस तरह जीवन में संघर्ष करके मैं आगे बढ़ी, आज वो सभी स्पेकुलेशन जो पहले होते थे उन सब मुंह पर चुप्पी साध दी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी समाज में पूर्ण रूप से सामाजिक मानसिकता बदली नहीं है, तो आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं आपको अड़चन आएगी ही, परंतु उससे डरना नहीं है और ना ही लड़ना है। अपनी बुद्धि, अपने विवेक से उस संघर्ष में अपनी क्षमता को साबित करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यह मानकर चलना है कि ये मुश्किलें आएंगी, परंतु हमको अपनी राह से डगमगाना नहीं है। कॉलेज के प्रधानाचार्य और उन सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं को मेरा हार्दिक नमन परत प्रयास करते हुए छात्राओं के लिए इतना प्रतिभाशाली बनाने के लिए मेरी शुभकामनाएं कि वे अपने स्कूली जीवन में सर्वश्रेष्ठ दिनों से सीखते हुए जीवन में लगातार अग्रसर करें। मैं श्री विक्रम अग्रवाल और न्यास के सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इन्होंने सीएसआर के माध्यम से एक नई आशा की किरण दी। और सर्वोपरि मैं श्री ब्रिजभूषण सर, सदस्य उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग को नमन करना चाहूंगी कि सर आपने स्कूल को ही नहीं अन्य 8 स्कूलों को भी गोद लेकर और इसमें हर प्रकार की व्यवस्था बच्चियों की शिक्षा के लिए देने के लिए जो प्रयास किए हैं वो बेहद सराहनीय है। यह एक बहुत ही नेक पहल है और सोच भी जिसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रशंसा भी करती हूँ। आप जैसे लोग समाज में और भी पैदा हों, ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ। और राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ के इस लोकार्पण समारोह, स्कूल के वार्षिकोत्सव, स्थापना दिवस पर मैं समस्त अध्यापकगण, यहाँ की प्रधानाचार्य जिन्होंने बच्चों के साथ इतनी ढेर सारी मेहनत की है, और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से देती हूँ। मिशन शक्ति को साकार करना हम सभी का ध्येय है। जय हिंद, जय भारत।
जी। उसके बाद ये बच्चे ये कार्ड सुनाते हैं, जैसे जिस बच्चे ने बनाया वो जिस बच्चे ने बनाया है ना, उसे ये कहेंगे तो उसका टेस्ट करने के बाद वो क्या करना चाहता है, उसकी क्षमताएँ क्या हैं, उसके बाद वो अगर जा रहा है तो कैसे उसमें एडमिशन ले सकता है, किस संस्था में जा सकता है, और वो संस्थाएँ गवर्नमेंट वाली है या प्राइवेट संस्था है, ये कौन कौन सी है। उसके बाद उस संस्था में फीस कितनी है, फीस कितनी है, उसके बाद इसकी छात्रवृत्ति कितनी है अगर उसको मिल सकती है, और किस स्तर पर जाने के बाद अपना कर सकता है, खुद को खोजो, हाँ, और कितना वेतन है उसका, कितना वेतन उसको मिलेगा। बहुत ही अच्छा है। मैम मैंने CI टेस्ट दिया था कंप्यूटर के थ्रू, इसमें मेरा वेबसाइट क्षेत्र और विषय क्षेत्र में कैबिन निकल के आया है। तो कैबिन बनने के लिए 12th पास होनी चाहिए, 45 से 50% मिनिमम होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। उसमें आपको अतिथि महाविश्वविद्यालय ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये दिल्ली में है। इसमें आपकी 18 से 26 होनी चाहिए। इसमें आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 25 से 40,000 हो सकती है। 8 से 10 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। लड़कियों को कैबिन को और लड़कों को स्टेवार्ड करते हैं। वेरी गुड, वेल डन। मैं फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ। मैंने CI टेस्ट पास होनी चाहिए और इसमें नज़र तेज होनी चाहिए और सक्षम रूप से कार्य होना चाहिए। किस चीज़ की फोटोग्राफी करना चाहती हूँ? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की करना चाहती हूँ? नहीं, सब चीज़ की। वेरी गुड, वेरी गुड। पेंटिंग आई है। मैं भी ये बच्चा इसको जो लिख पाती थी उसके बाद ये आगे इसका देखा है, इसके बाद में 5 टाइम पूरा डिटेल आगे क्या करना है। कौन सी क्लास से शुरू होगा? साइंस एग्जीबिशन में मंडल में मैम फर्स्ट आई थी। मेरा नाम दिव्या छात्रा हूँ। मैंने पब पोर्टल के द्वारा अपना कैरियर मार्गदर्शन चुना। मैम जैसे कि पहले क्या होता था, तो वर्तमान समय में हर किसी को अपने करियर की चिंता होती है कि हमें आगे जाके क्या करना है। तो उनके 12th के बाद हम बच्चे की जो क्या होता है कि 1-2 साल में ऐसे खराब हो जाती है सोचने में कुछ क्या करें, नीट करें, जी करें या क्या करें। तो उसमें मैम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा मैम ये चलाई हुई है, असमा फाउंडेशन के द्वारा चलाया गया है मैम, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे हम पब पोर्टल है, इससे हमें हमारे विद्यालय में CI टेस्ट हुआ, जिससे कि हमें अपने कैरियर जिसमें शिक्षा सेवा जिसमें हम मेरा निकला मैम शिक्षा सेवा। तो शिक्षा सेवा में से मैंने ये चुना है टीचर बनने का। अब मैं बहुत सोच रही होंगी कि टीचर बनने का क्या चुना है, मैंने इसलिए चुना है कि एक शिक्षक होता है वो हर फील्ड में आगे होता है, चाहे IAS बन जाए, चाहे IPS बन जाए, चाहे साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, ये सब हमारी शिक्षा के द्वारा पहले हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी के बाद हम इस फील्ड में जा पाते हैं मैम। तो हमारे एक शिक्षक जो होता है, जो भी अंतरिक्ष या डॉक्टर होते हैं, उन सबको तो वही शिक्षा प्रदान करता है। तो मैंने इसलिए शिक्षक का चयन किया। डॉक्टर बनना चाहिए, भी लिया कार्डियोलॉजिस्ट।
जयपुर में इन्होंने आधुनिकीकरण स्कूल बालिकाओं के स्वास्थ्य शक्ति के तहत कार्यक्रम
सबसे पहले मैं 12th की कला वर्ग की छात्रा भावना डॉक्टर ऑफ श्री राकेश कुमार को बुलाना चाहूंगी। भावना डॉक्टर ऑफ श्री राकेश कुमार, मैं जिस क्रम में बच्चियों के नाम ले रही हूँ वो जल्दी से स्टेज पर आए। इसके बाद है 12th बी की विज्ञान वर्ग की छात्रा भावना डॉक्टर ऑफ श्री अर्जुन सिंह। चांस की बात है कि ये दोनों ही बच्चियों का नाम बी से भावना, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट पोजीशन गेन की है। इनके परसेंटेज है 87.8% लाकर अपना और विद्यालय का नाम रोशन किया। स्थान पर है वो है पूजा डॉक्टर ऑफ श्री छोटेलाल, ये कला वर्ग की छात्रा है। इसके साथ ही 12th बी की विज्ञान वर्ग की रिद्धि गर्ग डॉक्टर ऑफ श्री पंकज गर्ग, इन्होंने भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ये विज्ञान वर्ग से हैं। सबको बुला लीजिए पहले। इसके बाद बच्चों से चाहूंगी कि जोरदार तालियों से अपनी दीदियों का उत्साहवर्धन करें। इसके बाद तालियां रुकनी नहीं चाहिए बच्चों। इसके बाद पिंकी 3rd पोजीशन पर डॉक्टर ऑफ भीम सिंह 12th क्लास की पिंकी। इसके बाद कविता 12th क्लास। इसके बाद 10th क्लास की छात्राओं को बुलाना चाहूंगी। 10th क्लास की जो छात्रा है प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया है वो है निशा श्री वीरभद्र। निशा है, बहुत ही होनहार बच्ची है। इसके बाद प्रियांशी डॉक्टर ऑफ श्री इसके बाद 8th क्लास की प्राची शर्मा डॉक्टर ऑफ श्री योगेश शर्मा। बच्चों तालियों में कंजूसी नहीं करेंगे, तालियां बजाइए और कोशिश कर श्री ब्रजमोहन गर्ग। सोनी डॉक्टर ऑफ श्री अनूप। अब 9th क्लास की छात्रा प्रिंसी डॉक्टर ऑफ श्री शिव सिंह। पूजा श्री गजेंद्र सिंह। वंशिका श्री नीरज पाठक। इसके बाद 11th क्लास की निशा श्री वीरभद्र। ज्योति श्री दिनेश। हिमानी सारस। कशिश श्री राजेश। इसके बाद जो बच्ची पूरे साल प्रेजेंट रहती है उनकी उपस्थिति के आधार पर 6th क्लास की रिया। 7th की पूनम। मैं जिन बच्चियों के नाम बोल रही हूँ वो जल्दी से आए बेटा। 8th क्लास की रूपा। 9th सी की प्रिया शर्मा। 10th ए की कीर्ति लता। 10th बी से प्रिया। 10th सी से सोनिया। 11th ए से सौम्या शर्मा। 11th बी से बबिता। 11th सी से प्रज्ञा। 12th ए से कविता। 12th बी से गुंजन शर्मा। जिन बच्चियों के नाम बोले जा रहे हैं वो मंच पर आए। 12th सी से मोहन सिंह। इसके बाद डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं राधिका 6th क्लास की राधिका। 7th की ईराना। 8th की चंचल। 9th ए की कंचन गर्ग। 9th बी की योगिता। 9th सी की योगिता। 9th बी की प्रियांशी शर्मा। 11th ए से यशस्वी शर्मा। 11th बी से चांदनी। 11th सी से सोनी करकर। 12th ए से शानवी। 12th बी से गुड़िया। 12th सी से रानी। इसके बाद जो पंख पोर्टल कार्यक्रम आजकल हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है इसमें इन बच्चियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है वो है
12th A की शशि डॉटर ऑफ श्री राजवीर सिंह, हेमलता शर्मा डॉटर ऑफ श्री रामकिशन शर्मा। इसके बाद गणित में जिन बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें भाग लिया है, बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त किया है, वो है दीपिका डॉटर ऑफ श्री अशोक कुमार, निशा डॉटर ऑफ श्री ब्रह्मपाल 12th A से निशा। इसके बाद है विज्ञान में जो जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता हुई है, उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राएं हैं लक्ष्मी डॉटर ऑफ श्री राजवीर सिंह, दिव्या डॉटर ऑफ श्री हरिश्चंद्र, कीर्ति लता डॉटर ऑफ श्री नीरज कुमार दीक्षित। आज का जो सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें जिन बच्चियों ने पोस्टर प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वो है मोहिनी 10th B से, श्रवण 10th C से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे पोस्टर बनाए इस विषय पर। एक संचारी रोग का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें बच्चों ने जो पोस्टर प्रतियोगिता हुई, उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राएं हैं प्राची डॉटर श्री योगेश शर्मा 9th B से। सपना देखा है, आत्मनिर्भर भारत का सपना। यही से जो हमारे भारत के भविष्य है, बच्चे हैं, उनके निर्माण की कथा यही से शुरू होती है। किसी देश की बौद्धिक संपदा का विकास उस देश के योग्य शिक्षकों पर निर्भर करता है। शिक्षक की देश की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। और प्रत्येक मैं भारतवासियों से यही अनुरोध करता हूँ कि केवल सपना नहीं, उसको धरातल लाने का अपना पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अपने विचारों में ध्यान दो, आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों में ध्यान दो, आपकी क्रियाएं बन जाती हैं। अपने क्रियाओं में ध्यान दो, आपकी आदत बन जाती है। हम अपने छोटे छोटे शब्द और विचार को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए एक शिक्षा ही बहुत अच्छा माध्यम है। इनको बधाई दूंगा, प्रशंसा करूंगा इन बच्चियों को भी जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त किया। और ये बच्चियां हैं, निश्चित रूप से जितनी भी प्रशंसा की जाए। अभी मैं आया थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आया हूँ, निश्चित को दे सकते हैं। और यही आशा उम्मीद करूंगा अपने अच्छे हमारे जनपद के सभी प्रधानाचार्य और शिक्षक बहुत से हमारे प्रधानाचार्य हैं। देखिए एक राजकीय विद्यालय कितना अच्छा, कितना अनुशासित, कितना सुंदर, कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। मैं पुनः इस विद्यालय परिवार की प्रशंसा करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। दीपकों की झोपड़ी तक कर सको भरमार कर दो, दीपकों की झोपड़ी तक कर सको भरमार कर दो, भूख मरी दूल्हे गरीबी लौट कर उस पार कर दो, रोटियों का प्रश्न हो तो बाट में आदि की तरह दो, प्यार के भूखे दिलों में भर सको तो प्यार भर दो। जय हिंद, जय भारत। कुछ ज्ञान की बात बताते जाते हैं, हम उसको फॉलो। जिनसे मिली समझ और साथ उन गुरुजनों का मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। जिनसे रोशन हुआ मेरा नाम, जिनसे रोशन हुआ मेरा नाम, उन गुरुजनों का मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। आपने पकड़ा हाथ हमारा, आपने पकड़ा हाथ हमारा, दिखाया हर मुश्किल का सहारा। संस्कारों की दी मजबूत नींव, आपकी सीख है अनमोल रतन, आपकी सीख है अनमोल रतन। हर सवाल का हल दिया, हर सवाल का हल दिया, हर डर को दूर कर दिया, हर डर को दूर कर दिया। आपके शब्दों ने राह दिखाई, हर मुश्किल में उम्मीद दिखाई, हर मुश्किल में उम्मीद दिखाई। आप हैं सच्चे रत्न गुरुजी, आप हैं सच्चे रत्न। आपके बिना अधूरा मेरा जीवन, आपके बिना अधूरा मेरा जीवन। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम दिव्या है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष अपने आगे भी बढ़ना चाहिए अपनी जिंदगी में। विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी मथुरा में, जहाँ पे मैं पहली बार गई थी कोई विज्ञान का मॉडल लेके। तो उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा, मैंने वहाँ पे मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। मुझे ये लग रहा था कि मैं और बढ़िया प्रेजेंटेशन दूँ अगर मैं कहीं आगे जाऊँ तो। प्रेजेंटेशन तो बढ़िया दी थी, परंतु कोई डर भी नहीं लगा था प्रेजेंटेशन देते
वक्त, पर जब निर्णय आने की बारी आती है तो सबको घबराहट होती है एक अलग सी, तो मुझे भी हुई। तो जब निर्णय आया तो इतनी खुशी हुई, मतलब उस निर्णय को सोच के मुझे लगा कि मुझे तो कोई अच्छी चीज मिल गई, मतलब अच्छी थी वाकई में। पर मुझे सबसे अच्छी खुशी ये हुई कि मैंने पहली बार कहीं इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो भी अपनी प्रेजेंटेशन में। उसके बाद मैं आगरा में हुई थी प्रेजेंटेशन, जहाँ पे बहुत कम बच्चे आए थे, तो मैंने आगरा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो जब सभी को खुशी हुई थी प्रथम स्थान प्राप्त किया, परंतु जब अखबार में ये न्यूज आई, मेरे रिश्तेदार को ये बात पता चली। वैसे तो कोई बहुत कम फोन करते हैं, परंतु जब उन्हें ये न्यूज पता चली तो फोन पे फोन आए जा रहे थे। तो मेरी मम्मी ने बताया कि अब तो घर में कोई नहीं है, यही बची है फोन बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे सिर्फ आज बात करनी है, सबसे फोन आ रहे थे। तो उस दिन के बाद खुशी हुई। और जब लखनऊ गई तो मैंने वहाँ लखनऊ में ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी सुरभि मैम को और बाकी टीचर्स को भी। थैंक यू। जिनसे मिली समझ और साथ उन गुरुजनों का मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। जिनसे रोशन हुआ मेरा नाम, जिनसे रोशन हुआ मेरा नाम, उन गुरुजनों का मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। आज स्कूल के फाउंडेशन का लोकार्पण, वार्षिकोत्सव एवं स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विक्रम अग्रवाल जी, डायरेक्टर प्रकाश ग्रुप, कायाकल्प के हमारे यूनिवर्सिटी कनौड़िया जी, श्री अशोक शर्मा वैद्य जी, श्री गौतम जी और अन्य पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी पुरातन छात्राएं, वर्तमान छात्र एवं यहाँ के सभी शिक्षकाएं, प्रधानाचार्य एवं मीडिया बंधु, ये बड़े सौभाग्य की मेरे लिए बात है कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। स्कूल का वार्षिकोत्सव स्थापना दिवस बहुत जगह होता है। हम भी, मुझे याद आ रहा है, जहाँ स्टूडेंट थे इसी कस्बे फरे में श्री चंद्रदास भगवंतर कॉलेज में पढ़ते थे, तो हर साल स्थापना दिवस हुआ करता। और हम लोग उसका बड़ा इंतजार करते थे, भाई 3 दिन का कार्यक्रम होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, कल्चर कार्यक्रम होंगे, छुट्टी रहेगी और अंत में हमें मिठाई मिलेगी खाने। उससे ज्यादा सोच नहीं होती थी। और ज्यादातर बच्चों में स्थापना दिवस के यही फंक्शन के रूप में सोच होती है, लेकिन ये जो स्थापना दिवस स्कूल का है, इसका एक अलग महत्व है। जैसा बताया गया कि 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके पहले की यहाँ क्या स्थिति, इसके बारे में बताना चाहूंगा। 97 के पहले इस पूरे फरे क्षेत्र में लड़कियों के लिए 8th क्लास से आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। सेठ भगवंतर कॉलेज में भी केवल क्लास 8 तक ही लड़कियां अलाउड थी। 8 के बाद किसी बच्ची को पढ़ना है तो एक स्कूल प्रथम में था, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ 8 फैकल्टी में उनको एडमिशन अलाउड था। क्या मतलब आगरा जाइए, लेकिन उस समय के जो माहौल थे, एक तो पेरेंट्स भी बच्चियों को ज्यादा स्कूल नहीं भेजते थे, जो भेजना चाहते भी थे, इतना दूर भेजे कैसे। आजकल तो ट्रांसपोर्ट की बहुत व्यवस्था है, अच्छा ट्रांसपोर्ट है। तो ये हाल तक जो मेरी अपनी जो छोटी सिस्टर थी, उसको भी पढ़ने के लिए 9th में प्रथम जाना पड़ा था। और शायद मेरे गांव में लगता है वो पहली ही बच्ची होगी जो 9th में पढ़ने के गांव से बाहर गई। तो आज कम से कम 97 में और केवल सारे क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सब बच्चियों को यहाँ पढ़ने का एक मौका मिलता है। केवल बच्चों के लिए बनाना एक स्कूल में 5-6 क्लास चलती थी और सिंगल टीचर, ओनली 1 टीचर। क्लास 5 हमने भरे की प्राइमरी स्कूल से की। तो कम से कम आज आपको ये उतना बैकवर्डनेस नहीं है, आप अच्छा कंप्लीट कर सकते हो। और लड़कियों के लिए शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है, सबके लिए है। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा।
उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो बदलना है तो जो सबसे इफेक्टिव पावर टूल है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो तो वो एजुकेशन है। शिक्षा के माध्यम से आप एक बड़ा बदलाव लेके आ सकते हो। और ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तो और अति महत्वपूर्ण है। जब तक आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा, आपको जानकारी नहीं होगी, आप अपनी वॉइस को रेज नहीं कर सकते। मुझे खुशी होती है कि आजकल मैं ह्यूमन राइट कमीशन में हूं, वहां हर तरह की शिकायतें आती हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले शिकायत दे रहा था कि देहात की बच्ची ने कितनी मुझे भेजी। ऐसा मैं 15 साल की हूं, मैं पढ़ना चाहती हूं, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा नहीं रहे हैं और भी शादी करना चाहते हैं, मैं नाबालिग मेरी मदद करिए। तो खैर बच्ची की हेल्प की गई, हमने रिपोर्ट मांगी, अधिकारी के यहाँ गए, माँ बाप को समझाया गया, माँ बाप एग्री किए। तो कम से कम इस शिक्षा के माध्यम से बच्चियों में ये समझ तो आ रही है कि क्या गलत हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, कम उम्र में शादी कर दी जा रही है। शिक्षा के माध्यम से आपको अपने को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। और सबसे पहली चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी वॉइस मैटर करती है, आपकी आवाज मैटर करती है। आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है, आपको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, आप अपनी आवाज को उठाएं। चाहे वो आपको अपनी आवाज अपने घर में क्यों उठानी पड़े, अपने माँ बाप से उठानी पड़े, माँ बाप को समझाने आपको पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे लिए ये जरूरी है, उसको बताने पड़ेंगे क्या फायदे हैं, तो वो समझेंगे। ये नहीं कि आपके साथ न्याय हो रहा है, क्या बढ़ जाइए, बताइए, अपने घर को समझाइए। आप देख रहे हो बच्चे का अन्याय हो रहा है, मुझे माँ बाप को समझाइए। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सबसे इफेक्टिव वेपन है, जो कुछ भी बदल सकता है, आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपका गांव, सबको बदल सकता है। तो ये सबसे आप फोकस कीजिए एजुकेशन के ऊपर। अभी दो लोग जिक्र कर रहे थे, आपको क्या पढ़ना है किसी नगर मत करिए। बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं कि फला तो फला बनेगा, मुझे वही बनना है। नया होना चाहिए, आपको कैसे कहां मेहनत करनी है, रास्ता अपनाना है, किसी मदद लेनी है, वो मदद आपके साथियों की हो सकती है, पेरेंट्स की भी हो सकती है, टीचर्स की हो, किसी को। तो सही अपना मकसद चूज करिए, उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर मेहनत करिए और निश्चित रूप से मेरा मानना है आप सफल। आप रूजवेल्ट का नाम सुना होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उनकी जो धर्मपत्नी थी मिसेज रूजवेल्ट, 4 टर्म फर्स्ट लेडी रही अमेरिका की, बहुत जगह उन्होंने काफी काम किए। उन्होंने बात कही थी, आप सपना दे, अच्छा सपना देखते, फ्यूचर उन्हीं का है जो अच्छा सपना देखते हैं। आप सोचेंगे नहीं, सपना ही नहीं देखेंगे करना क्या है, आगे बढ़ेंगे। अपनी क्षमता, अपनी गुण के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से सपना देखिए, सपना को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए और पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, पूरा ब्रह्मांड सपोर्ट करेगा और ये कायाकल्प तो आपकी सहायता के लिए हर समय तैयार करा हुआ। विक्रम जी ने कायाकल्प के साथ जुड़ करके बहुत ही यहाँ सराहनीय कार्य किए। आपने देखा अच्छी पहल उन्होंने कही है। अभी हमारे यहाँ मौजूद हैं जिला निरीक्षक, काफी अच्छी बातें बोल रहे थे। देखिए कायाकल्प की लिमिटेशन अच्छा यहाँ का माहौल बना सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर सकता है। आगे की जो दो मुख्य चीज है वो DIOS है और यहाँ का टीचिंग स्टाफ। यहाँ काफी शॉर्टेज टीचर्स की, तो DIOS कोई स्कूल कोई जिले का आइडियल मॉडल लेकर के हो गया और उसकी ग्राफ होती रहता है, ये डिवीजन नहीं करता। लेकिन तैयारी करके आप आते हैं, निश्चित रूप से बच्चे को इंटरेस्ट देते हैं और थोड़ा अच्छा है। ये दो के हाथ में आगे का भविष्य है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बुढ़ाओं में आगे बहुत चीजें वहाँ हम लोग कार्य कर सकते हैं
अभी स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी विक्रम जी ने बताया तो होने जा रहा है। वो बच्चों के लिए भी, बच्चों के बाहर जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी होगा, उसके बारे में समय पे यहाँ बताया भी जाएगा। तो ये सारी चीजें गतिविधि हो रही है, ये सब एक टीम वर्क जरूर हो रही है। पिछले मैं देख रहा था कायाकल्प में जुड़ा हुआ हूँ, ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि 2-3 महीने से जितने भी इसके बाद मैं ईशान इंजीनियरिंग कॉलेज से एक छात्र हैं जिनका नाम है दिव्यकरण, जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वहाँ से मैं बताना चाहूँगी कि शिक्षा कार्यक्रम प्रयास केवल प्राइमरी स्कूल्स या इंटर कॉलेज को ही लाभान्वित नहीं कर रहे हैं। ये डिग्री कॉलेज में इंजीनियरिंग के 5 बच्चे कर रहे हैं। उनका निश्चय हूँ कि वो आज अपने विचार इस अवसर पर व्यक्त करें। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। सर्वप्रथम मैं श्री महेश गोयल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यह चांस दिया कि वो मैं स्टेज पर आऊँ और मैं अपना कुछ बात रख सकूँ। मेरा नाम दिव्यकरण पटेल है और मैं वाराणसी से बिलोंग कर अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा कायाकल्प के जुड़ने की वजह से मैं वाराणसी से मथुरा आ गया और मेरी आगे की जर्नी सफलतापूर्वक रही है। थैंक यू। जीवन में समस्याएं तो हर रोज नहीं खड़ी है, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। सभी लोगों के लिए मेरा करबद्ध नमस्कार। सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, कृपया कोई बिना भोजन करे यहाँ से न जाए। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अथातो सुम्नमीमहे। सर्वेभ्यो नमः। अहं ज्योत्स्ना आर्या विद्यालयस्य वरिष्ठ प्रवक्ता अत्र उपस्थितानां सर्वेषां सम्मानितजनानां धन्यवादं कर्तुम् इच्छामि। सभी के प्रति आदर व सम्मान का भाव। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि माननीय अनूप गुप्ता जी, श्री महेश गोयल जी, सम्माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती नम्रता बरोलिया जी एवं मथुरा जनपद के विभिन्न विद्यालयों से पधारे सम्मानित प्रधानाचार्य, न्यास के सभी गणमान्यजन, अभिभावक बंधु एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि मुझे आमंत्रित किया गया है आज धन्यवाद ज्ञापन के लिए, मैं इस मंच के माध्यम से आशा करती हूँ कि आप सभी आज के कार्यक्रम से बहुत ही आनंदित हुए होंगे। आप सभी ने आज के कार्यक्रम को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखा भी होगा। मैं ज्योत्स्ना आर्या विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता आज के इस शुभ अवसर पर उन सभी गणमान्य जनों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफल हो सका। मैं अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य व शिक्षिकाओं की तरफ से विद्यालय में पधारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण जी, आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ जी, एडीजी आगरा जोन, विशिष्ट अतिथि श्री विक्रम अग्रवाल जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय विद्यालय को देकर आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हम सबको कृतार्थ किया है। वास्तव में आपके बहुमूल्य शब्दों ने विद्यालय परिवार को बहुत प्रेरित किया है। आपके वक्तव्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा बताई गई बातों पर अमल कर सकें। ऐसे इन महान विभूतियों के विषय में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। खुशियों से भरी इस
एहसास हुआ है। खुशियों से भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम कुछ खास हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री महेश गोयल जी, श्री अनिल आचार्य जी एवं न्यास से आए हुए सभी गणमान्य जनों का, जिनके अहर्निश प्रयासों के कारण यह कार्यक्रम भव्यता को प्राप्त कर सका। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का, जिन्होंने अपने प्रशासनिक समय में व्यस्त समय से अपना कीमती समय देकर हमारे विद्यालय को अनुग्रहित किया है। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती नम्रता बरोलिया जी का, जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम अपना अंतिम स्वरूप ले सका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने हमें पूरा सहयोग दिया। हम सभी के लिए आप प्रेरणा व प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विद्यालय की समस्त शिक्षिका बहनों का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मथुरा जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए प्रधानाचार्यों का, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और अधिक गौरवान्वित किया है। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विद्यालय की नवीन एवं पुरातन छात्राओं का, जो हमारे विद्यालय के हस्त मुस्कुराते पुष्प के समान है। आपने कार्यक्रम को बहुत ही अनुशासित होकर सुना है। आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम अपूर्ण ही था। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी अभिभावक बंधुओं को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय विद्यालय को प्रदान किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मीडिया प्रभारी का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मालामाल से आए हुए सदस्यों का, जिन्होंने हमारे विद्यालय में छात्राओं को आर्थिक राशि प्रदान कर छात्राओं को अग्रिम आगे अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। अंत में मैं आप सभी अभ्यागत जनों का आभार व्यक्त करते हुए दो शब्दों कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसे आस हर दिल में जगी है। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसे आस आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व, सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व। आपके आगमन से इस प्रांगण की शोभा बढ़ी है, आपके आगमन से इस प्रांगण की शोभा बढ़ी है। धन्यवाद। सभी से अनुरोध है, सभी जलपान करने के उपरांत ही विद्यालय छोड़ें। थैंक यू मैम। कार्यक्रम अब अंतिम चरण की ओर है। आप सभी के लिए धन्यवाद, आपने इतनी और सुना। इसके बाद मैं वंदे मातरम के लिए सभी आगंतुकों को, सभी जो यहाँ पर गणमान्य जन है, उनसे निवेदन बड़ा महत्वपूर्ण है क्या क्वालिटी है उसको आज जाना है, डॉक्टर बनना, क्या बनना है, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य जो है पहले उनके अंदर जो क्षमता है और उनके अंदर क्या अलग क्वालिटी है।
सीआई टेस्ट से ही निकल के आएगा। बेटा आप क्या बनना चाहते हो? क्या सोचा है? बनना चाहती हूँ सर। जैसे वर्तमान समय में हर किसी को अपने करियर में चिंता होती है। पहले क्या होता था कि उनको पता, लोगों को पता नहीं रहता था कि हमें 12th के बाद किस स्ट्रीम में जाना है, जिससे कि बच्चे के 1-2 साल पर ऐसे ही खराब हो जाते थे। हाँ सर, बट पग पोर्टल के द्वारा सर ये इतनी अच्छी शिक्षा नीति चलाई गई है। ये सर अस्मा फाउंडेशन के द्वारा चलाया गया है, जिससे कि हमें सर अपने करियर के बारे में पता चला है। सर हमारे विद्यालय में सीएल टेस्ट हुआ था, जिससे कि हमें अपने जैसे उसमें निकला हमारा शिक्षा सेवा में सर मैंने टीचर का चुना है और भी कई स्ट्रीम पर, जिसमें सर मैंने अपनी रुचि और क्षमताओं के द्वारा सर ये चुना है। सर इसमें हमें अपने सीएल टेस्ट के बाद ये पता चला कि मुझे शिक्षा सेवा में जाना चाहिए। सर ये हमारे पास ये बेस तैयार हो गया कि हमें कैसे कैसे में जाना है। सर शिक्षक इसलिए बनना है कि हमारे देश में जितने भी फील्ड हैं, चाहे अध्यक्ष है, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, जिससे सर पहले हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी के बाद ही हम किसी फील्ड में जा पाते हैं। सर शिक्षक एक ऐसा शिक्षक होता है जो कि अपनी प्रकाश की रोशनी से सर सारे संसार को प्रकाशित करता है। सर इसलिए मैंने अपने शिक्षक का बहुत अच्छा बनाने से प्राइवेट सरकार, उसमें से काशी इंग्लिश विश्वविद्यालय है सर, वो सरकारी है और कुछ प्राइवेट है। जिसके बाद जो हमें सर इनको देखने के लिए हमें जो अच्छा लगेगा हम उसमें प्रवेश लेंगे और उसके बाद हमें इनको में प्रवेश करने के लिए सर हमें लोन भी मिलता है बैंक से और कुछ स्कॉलरशिप भी बेटा होती तो है। केवल सर खाली यही नहीं है कि आपको अगर BA BSc करके बीएड कर दिया यही पढ़ाना है। टीचर को आप नहीं पढ़ा सकते हो, मेडिकल पढ़ा सकते हो, कोई